कहानी का नाम है दादी ने अपने पोते को क्या समझाया। बात उन दिनों की है जब हमारी शादी के 3 साल हो गए थे और हम पति पत्नी निराली और मैं दोनों आपस में बहुत लड़ते थे। निराली मुझे उकसाती बहुत थी और मैं बात को खींचता बहुत था। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। इसी वजह से हमारी आपस में बनती बहुत थी। लेकिन सारा दिन हम लोग लड़ते ही रहते और एक दूसरे की टांग खींचते ही रहते। लोगों को हमारे प्यार का पता नहीं, बस हमारे बीच जो झगड़े होते थे उसी का पता है। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। वही हाल हुआ हमारे प्यार का और हम पकड़े गए। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह लेट से उठा था और मुझे ऑफिस जाना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ। इधर निराली ने नाश्ता बनाया था और मुझे खाने पर बुला रही थी। मैंने कहा कि आज बहुत देर हो गई है, आज नाश्ता नहीं कर पाऊंगा और दोपहर का खाना भी मत देना, आज टाइम नहीं मिलेगा खाने का। इतना सुनते ही निराली बड़बड़ाने लगी और बोलने लगी कि आपकी तो रोज की आदत है ऐसा करने की। कब सवेरे उठते ही ठीक से नाश्ता करते हो और आराम से ऑफिस जाते हो, हमेशा हड़बड़ी रहती है तुम्हें। मैं रोज सवेरे उठकर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, लंच तैयार करती हूँ, फिर नहा धोकर आपके लिए नाश्ता परोसती हूँ। निराली हमेशा यही करती थी, मुझे खिलाकर ही वह खाती थी और तभी उसके दिल को सुकून मिलता था। लेकिन आज मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। इस पर निराली बोली, मैं कुछ नहीं सुनती, रोज रोज बस एक ही बहाना। अब से मैं सवेरे उठूंगी नहीं और नहीं आपके लिए कुछ काम करूंगी। इतना सुनते ही मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं भी झल्ला उठा। कौन बोला है तुम्हें मेरे लिए सवेरे उठने? जाओ आराम करो और अब से मेरे लिए कोई काम मत करना। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। मेरे बदले तुम सारा खाना खा लेना। वह और गुस्सा गई, मुझे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी। मैं ऑफिस को निकल गया और उधर निराली ने रो रो कर अपना हाल बुरा किए हुई थी। कुछ खा पी नहीं सकी, जिसके कारण उसे चक्कर आया और वह गिर गई। परिवार वाले ने उसे उठाकर बिस्तर पर सुला दिया और आराम करने के लिए कहा। शाम का समय था और ऑफिस में छुट्टी होने का भी समय था कि तभी मेरे छोटे भाई का फोन आया। भैया, भाभी की तबीयत बहुत खराब है। इतना सुनते ही मैं दौड़ते भागते घर पहुंचा। निराली बेड पर लेटी थी। मैंने कहा, एक तो लड़ती भी हो मुझसे, दूसरा परेशान भी करती हो। खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो अभी तक कुछ नहीं खाई? मैं उसके करीब गया और उसे उठाया। चलो कुछ खा लो, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, फिर दवा दे दूंगा। निराली बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप कुछ नहीं खाते। मैं बोला, मैं खा चुका हूं। वह बोली, चेहरे का रंग बता रहा है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं बोला, हाँ, बस 1 गिलास नारियल पानी पिया है। वह बोली, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कौन सी तुम्हारी बात है जो मैं नहीं मानता? यही कि आप सवेरे उठेंगे और ठीक से नाश्ता करेंगे, दोपहर का लंच भी लेकर जाएंगे। मैं बोला, ठीक है, वादा रहा। मैं भी तुमसे एक बात आज बोलता हूं
कि आज के बाद तुम कभी भी रो रो कर अपनी तबीयत नहीं खराब करोगी और खाना समय पर खाओगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और रसोई से लाकर उसे खाना खिलाया। कभी वह मुझे खिलाती तो कभी मैं। अभी हम दोनों करीब ही आ रहे थे कि तभी हमारी चोरी पकड़ी गई और मेरे छोटे भाई ने गाकर हमारी पोल खोल दी। कैसा यह प्यार है, कैसा खुमार है। पर्दे के पीछे से वह हमारी सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, वाह भैया, परिवार और समाज को दिखाते कुछ और करते कुछ और हो। तब तक घर के सभी लोग आ गए और हमें देखकर हंसने लगे। मैं शर्माते हुए बोला, मैं तो इसे बस समझा रहा था। दादी माँ मेरे कान पकड़ते हुए बोली, मुझे समझाएगा, मुझे सब पता है। अरे बेटा, 60 साल हो गए हमारी शादी को। इसलिए पता है कि पति पत्नी का प्यार क्या होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक और जरूरत होते हैं, क्योंकि वे सच्चे जीवन साथी होते हैं। भाई ने गाना चला दिया, कैसा यह प्यार है, कैसा ये खुमार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही नए नए कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।